हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से ज्योग्राफी पार्ट 3 की वीडियो में स्वागत है। इससे पहले ज्योग्राफी पार्ट 2 की वीडियो में हम लोगों ने उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हुए थे, 2 प्रकार के। एक को बोले थे कौन सा संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, दूसरा को बोले थे अनवीकरणीय संसाधन। इसके बाद आज जो पढ़ना हम लोग को स्वामित्व के आधार पर संसाधन के क्या कोई पूछेगा प्रकार। सबसे पहला स्वामित्व के आधार पर संसाधन कोई पूछेगा, बताओ कौन सा संसाधन। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, 2 नंबर में याद रखिएगा सामुदायिक संसाधन, 3 नंबर में याद रखिएगा राष्ट्रीय संसाधन, 4था नंबर में याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद अगला जो स्टार हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कोई पूछेगा संभावी संसाधन, इसके बाद कोई पूछेगा विकसित संसाधन, इसके बाद 3 नंबर में पढ़ने वाले हैं भंडार संसाधन, इसके बाद संचित संसाधन। तो चलिए आज की ज्योग्राफी 3 की वीडियो क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो पार्ट 3 का वीडियो क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी चैप्टर 1 के अंतर्गत सबसे पहला स्टार और सबसे पहला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कोई पूछेगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। भैया यदि आपसे कोई पूछेगा बताओ स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखिएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कोई पूछेगा बताओ सबसे पहला कौन सा संसाधन होता है, सबसे पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। कौन सा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। इसके बाद दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, जो समुदाय पूरे समुदाय का हो। अभी एक एक करके निपटारा करेंगे, टेंशन मत लो। नहीं कहता है आगाज कैसे भी हो, कहते हैं ना आगाज कैसा भी हो लेकिन अंजाम क्या होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। नहीं कहता किरदार कैसे भी हो लेकिन कहानी क्या होना चाहिए, हसीन होना चाहिए। तो चलिए तो दूसरा हम लोग देख लिए कौन सा संसाधन, सामुदायिक संसाधन। तीसरा कोई पूछेगा बताओ राष्ट्रीय संसाधन, इसके बाद चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो संसाधन कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन। कौन सा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। ये हम लोग का रहा सबसे पहला संसाधन। कौन सा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। देखिए व्यक्तिगत संसाधन मतलब होता है, अच्छा व्यक्तिगत मतलब कोई पूछेगा बताइए क्या होता है। व्यक्तिगत मतलब होता है किसी व्यक्ति का निजी होना चाहिए, उस पर किसी दूसरे का हक नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति का हक नहीं होना चाहिए। कौन सा संसाधन में, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे इस डिजिटल बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, क्या ये आपका है कि मेरा है, आप बोलिएगा आपका है। तो ये कौन सा संसाधन है, ये व्यक्तिगत संसाधन है, क्योंकि इस व्यक्तिगत संसाधन अंतर्गत किसी निजी व्यक्ति का क्या होता है, संपत्ति होता है। तो ये किसका संपत्ति है, मेरा है। तो उसी तरह हम डिफिनेशन लिखे व्यक्तिगत संसाधन में, जिन संसाधनों का स्वामित्व मतलब होता अधिकार। क्या कोई पूछेगा स्वामित्व मतलब क्या होता है, अधिकार। क्या होता है, अधिकार। तो जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, पूरे समूह पूरे समाज का नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति का होता है, तो ऐसे संसाधन को कौन सा संसाधन कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। आप बोलिएगा आप तो बोल दिए निजी होते हैं, लेकिन जैसे में ऐसा कौन कौन है जो व्यक्तिगत संसाधन का क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है, उदाहरण हो सकता है। यदि व्यक्तिगत संसाधन आप उदाहरण समझ गए, मतलब व्यक्तिगत संसाधन भी आप क्या कर लिए, समझ लिए। तो सबसे पहले किसान का जमीन, किसी भी किसान, यदि जो भी किसान है वो खेती कहां करते हैं, जमीन पर। बोलिए कि अपने घर पर करते हैं, कहां करते हैं किसान लोग खेती, जमीन पर। तो कोई पूछेगा किसान जो जमीन पर उपजाते हैं फसल, ये क्या पूरा समुदाय को देते हैं, नहीं रे बाबा नहीं, ये किसके पास रखते हैं, अपने पास। पूरे साल भर का क्या रहता है, उन लोग का मेहनत रहता है। यदि कोई मेहनत करता है सबसे अधिक वो है किसान। आज गर्मी कितनी है लेकिन उस गर्मी में भी वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो किसान का जमीन कोई पूछेगा कौन सा संसाधन, ये है व्यक्तिगत संसाधन। इसके बाद घर,
आप जो घर उठाते हैं, घर भी कौन सा संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। जब घर उठा लेते हैं, पूरा मकान पूरा उठा लेते हैं, क्या समाज आके कहता है कि मेरा भी अधिकार है? किसी का मिजाल नहीं है कि आपके घर पर कोई बोल दे ये मेरा भी संपत्ति है, क्योंकि ये आपका है। कौन सा संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। तो घर भी किस प्रकार का संसाधन कोई पूछेगा? व्यक्तिगत संसाधन। इसके बाद बाग और बगीचा, दूसरा क्या याद रखिएगा? बाग और बगीचा। यहां देखिए कितने हसीन हसीन पौधे लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? बाग और बगीचे के अंतर्गत। यानी कि ये कौन सा संसाधन है? ये सभी है कौन सा संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। यहां देखिए कितने सुंदर सुंदर क्या लगाए हुए, पेड़ पौधे लगाए हुए। इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं? बाग और बगीचे। जिस तरह से आप किसी भी चीज का अनेक अनेक पौधे लगा दिए, किसी एक बीघा में मान के चलिए आप आम का पेड़ लगा दिए, लीची का पेड़ लगा दिए, चाहे किसी भी चीज का फल, चाहे अदर कैटेगरी का कोई भी पौधा का फल लगा दिए, ये कौन सा संसाधन? ये सभी होगा व्यक्तिगत संसाधन। किसी का हक नहीं है उस पर कि आपका कोई संपत्ति दूसरा ले ले। कौन सा संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। इसी तरह तालाब, आप अपने जमीन पर तालाब भी क्या कर सकते हैं? खुदवा सकते हैं। तो तालाब कोई पूछेगा कौन सा संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। यानी कि जैसे में आप समझ सकते हैं, जैसे बाराती जाता है तो बाराती कितना जाता है? लगभग 100-150 आदमी क्या जाते हैं? बाराती जाते हैं। लेकिन किसी एक का हक होता है उस लड़की पर, किसका कोई पूछेगा? दुल्हा का। तो दुल्हा कौन सा संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन। इसी तरह किसान का जमीन भी व्यक्तिगत संसाधन, घर व्यक्तिगत संसाधन, बाग बगीचा व्यक्तिगत संसाधन, तालाब व्यक्तिगत संसाधन। ये सभी कौन सा संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन है। किसी निजी व्यक्ति के पास क्या होता है? किसी निजी व्यक्ति का ये संपत्ति होता है, उस पर किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन शर्त है उसके आने वाला पीढ़ी का हो सकता है, यानी कि उसके संतान का वो संपत्ति हो सकता है। व्यक्तिगत संसाधन समझ गए। अब चलते हम लोग का दूसरा है सामुदायिक संसाधन। अच्छा, सामुदायिक मतलब कौन चीज कोई पूछेगा? सामुदायिक मतलब होता है पूरे समुदाय, कम्युनिटी, यानी कि पूरे जो समाज का हो, जो एक चीज का कोई भी सामान हो वो पूरे समुदाय यूज करे, उसको बोलेंगे कौन सा संसाधन? सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन कहता है जिन संसाधनों का स्वामित्व, यानी कि कौन सा संसाधन? जिन संसाधनों का स्वामित्व जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, जिन संसाधनों का अधिकार पूरे समुदाय या पूरे समाज के पास होता है, तो ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यानी कि जो भी संसाधन हो, जो भी दुनिया का संसाधन हो, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? यदि उसका अधिकार समाज और समुदाय निगरानी कर रहा है, अपने बस में रख रहा है, तो समझ लेना कौन सा संसाधन है? ये है सामुदायिक संसाधन। आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ, ऐसा आपके इलाका में क्या क्या चीज है जो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता है? तो आप क्या बोलेगा? आपका जमीन, घर का घर, क्या ये सामुदायिक संसाधन है? कभी भी नहीं। जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पूरे समाज के बच्चे, गरीब से लेकर अमीर के बच्चे क्या करते हैं? उस स्कूल में पढ़ते हैं। तो स्कूल कौन सा संसाधन है? सामुदायिक संसाधन है। उसी तरह हम जैसे लिखे हैं शमशान घाट, आप बोलते हैं कि ये मेरे बाप का शमशान घाट है, कभी नहीं बोल सकते हैं। आप बोलते हैं ये मेरा दादा का शमशान घाट है, जलाने नहीं देंगे, आप कभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि शमशान किसका है? पूरे समुदाय का है, पूरे समाज का है। यहां देखिए शमशान का क्या लिए हैं? आकृति लिए हैं। ये पूरा शमशान किसका होता है? समाज के अंतर्गत जो भी व्यक्ति मरेंगे उस शमशान में हम व्यक्ति को जला या दफना सकते हैं। अगला कब्रिस्तान। क्या मेरे भाई? कब्रिस्तान। ये देखिए ये क्या है? इसी को कब्रिस्तान या तो क्या बोल सकते हैं? शमशान। हिंदुओं के लिए क्या होता है? शमशान। और मुस्लिम भाइयों के लिए क्या होता है? कब्रिस्तान। शमशान में आदमी को जलाए जाते हैं, कब्रिस्तान में आदमी को दफनाए जाते हैं। वहां व्यक्ति को क्या किया गया है? दफनाया गया है। मतलब ये क्या है? कब्रिस्तान।
टाण है। शमशान में व्यक्ति को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। इसी तरह मंदिर या मस्जिद, क्या कभी आप बोलते हैं आपके गांव या आसपास इलाका में यदि आपका मंदिर होगा या मस्जिद होगा तो किसी भी कोई भी नहीं बोल सकता है ये मेरा दादा का है, ये मेरा बाप का मंदिर या मस्जिद है, तुमको पूजा करने नहीं देंगे या तुम्हें नमाज पढ़ने नहीं देंगे, कभी नहीं बोलते हैं। ये कौन सा संसाधन? सामुदायिक संसाधन। इसके बाद कोई पूछेगा पार्क, अरे भैया पार्क ये तो फेमस है शहरों के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए भले ही ना हो, ग्रामीण इलाके लिए भले ही फेमस ना हो, लेकिन ये शहरी इलाकों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है पार्क। हम लोग क्या करने जाते हैं पार्क में? बहुत हरे भरे चीजों को क्या करने के लिए जाते हैं? देखने के लिए जाते हैं। तो पार्क में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, ये नियम टियम नहीं है कि मेरा पार्क है हम ही जाएंगे, कि ये व्यक्तिगत संसाधन तो नहीं है। पार्क किसका संसाधन होता है? ये पूरे समाज का होता है। इसी तरह कौन चीज? चारागाह। चारागाह भी कौन सा संसाधन? सामुदायिक संसाधन। तो शमशान सामुदायिक, कब्रिस्तान सामुदायिक, मंदिर या मस्जिद सामुदायिक, पार्क सामुदायिक, चारागाह सामुदायिक। चलते हैं 3 नंबर के संसाधन सामुदायिक समझ लिए। अगला देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अच्छा, राष्ट्रीय संसाधन मतलब कोई पूछेगा बताओ राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतलब होता है कि राष्ट्रीय मतलब होता है कि जिसमें अधिकार राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार दोनों जिसको चलाते हैं, ऐसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि कहता है जिसमें सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी निगरानी हो, तो ऐसे संसाधन को कौन सा संसाधन कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन लिखे हैं वे संसाधन जो राज्य या केंद्र, राज्य मतलब हुआ स्टेट लेवल और केंद्र मतलब हुआ पूरा देश लेवल। जैसे बिहार एक क्या है? राज्य है, लेकिन भारत एक क्या है? देश है। बिहार किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत। भारत किसके अंतर्गत आता है? केंद्र के अंतर्गत। जिसमें केंद्र सरकार के साथ नियंत्रण में हो, तो ऐसे संसाधन को कौन सा संसाधन कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। आपसे पूछना चाहेंगे भैया आप बताइए हमें ऐसा कौन कौन सा संसाधन है जो दोनों निगरानी करता है? आप बोलिएगा सबसे पहले रेलवे। कौन चीज? रेलवे। जितना भी ट्रेन उरेन चलता है वो किसके निगरानी में रहता है? वो मुख्य रूप से निगरानी रहता है केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार का, लेकिन उसका देखरेख का थोड़ा जिम्मा किसके पास जाता है? राज्य सरकार के पास भी। यदि राज्य सरकार को यदि दे देता रेलवे कि आप उसको रखिए, आप उसको रखिए, तो वहां राजनीतिक पार्टी क्या करते? विरोध करते। कहता मेरा राज्य बिहार से होके गुजरात जैसे यूपी में जाके कोई सरकार रहता, दूसरे पार्टी का सरकार रहता, रोक देता, कहता हम अपना राज्य में घुसने नहीं देंगे। तो क्या होता? रेलवे रुकता कि नहीं? इसीलिए राज्य सरकार को रेलवे नहीं दिया गया, लेकिन राज्य सरकार हल्का फुल्का क्या रखता है? निगरानी रखता है। तो रेलवे कौन सा संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। उसी तरह वन, वन मतलब कौन चीज? जंगल। अभी भी वन को राज्य सरकार को इतना नहीं दिया गया है अधिकार। ज्यादा पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। ज्यादा पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। इसीलिए वन भी कौन सा संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन। इसी तरह सड़क, अरे भैया रोड, PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आप लोग के रोड पे देखिएगा लिखा हुआ रहता है PMGSY। मान के चलिए ऐसे एक वो क्या बना दिया? आकृति बना दिया, उसमें लिखा हुआ रहता PMGS और Y यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क। ये क्या बनाया हुआ है? प्रधानमंत्री का। तो सड़क किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय संसाधन। इसी तरह सरकारी जमीन, जितने भी सरकारी जमीन है, चाहे वो स्टेडियम हो, पार्क हो, चाहे वो किसी भी चीज के हवाई अड्डा हो, ये सभी कौन जगह पर बनता है? सरकारी जमीन पर। चाहे रेलवे की क्या हो, ट्रेन की पटरी हो, ये किसके अंतर्गत बनता है? सरकारी जमीन पर। तो ये सब जो बना ये कौन सा संसाधन? तो ये राष्ट्रीय संसाधन। जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार हो, उसको बोलेंगे कौन सा संसाधन? भैया ये हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। इसी तरह अगला चलते हैं, जब राष्ट्रीय समझ लिए, अगला संसाधन का प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आपको पता चल गया होगा अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा विश्व का संसाधन, न तो भारत न तो राज्य, ये जब पूरे देश का संसाधन हो, पूरे विश्व का
का संसाधन हो, ऐसे संसाधन को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसीलिए हम डिफिनेशन लिखे भैया, क्या लिखे हैं? लिखे हैं वे संसाधन जो विश्व के, जो किसके, कोई पूछेगा, विश्व के सभी देशों की संपत्ति होती है, किसी एक देश की संपत्ति नहीं होती है, जो विश्व के पूरे देशों की संपत्ति होती है, ऐसे संसाधन को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। लेकिन आप क्या समझे, आपसे पूछेंगे बताओ जैसे में ऐसा कौन कौन है जो पूरे विश्व के देशों की लोगों की होता है, किसी एक देश के लोगों की संपत्ति नहीं होता है? आप बोलिएगा खुला समुद्र। समुद्र, खुला समुद्र कौन सा संसाधन? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। न तो भारत वाला कह सकता ये मेरा समुद्र है, न तो किसी अमेरिका वाला कह सकता ये मेरा है, और न तो चीन वाला कह सकता ये मेरा समुद्र है, न तो नेपाल वाला कह सकता है ये मेरा समुद्र है। ये पूरे विश्व के देशों के लोगों के लिए है। कौन चीज? समुद्र। तो खुला समुद्र। इसी तरह महासागर, कोई देश वाला नहीं बोल सकता है महासागर मेरा अपना संसाधन है, ये पूरे विश्व की संसाधन है, कोई भी देश नहीं बोल सकता ये किसका है, मेरा संसाधन। लेकिन महासागर के अंतर्गत, लेकिन याद रखिएगा महासागर में किसको जोड़ा गया है? जो 200 मील से अधिक है। यदि 200 मील से कम है वो अंतरराष्ट्रीय समुद्र महासागर नहीं है। तो जो 200 मील से क्या हो, अधिक हो, जो 200 मील से क्या हो, अधिक हो, जो 200 मील से अधिक हो, वो संसाधन को किसके अंतर्गत रखा गया है? वो संसाधन को अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया। इसी तरह समुद्र में भी 200 मील की क्या होना चाहिए? अधिक समुद्र होना चाहिए, तब वो समुद्र किसके अंतर्गत आ जाएगा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। चलते हैं अगला भाग, अगला स्टार, अगला क्वेश्चन है हम लोग का। कौन चीज कोई पूछेगा? विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। विकास मतलब कौन चीज? जो बढ़ते जा रहा है, जिसका विकास हो रहा। जैसे आप लोग क्या थे? छोटे थे, छोटे से क्या हुए? बड़े हुए, मतलब आपका क्या हुआ? विकास हुआ। इसी तरह विकास के स्तर पर संसाधन के क्या प्रकार? आप याद रखिएगा विकास के स्तर पर संसाधन के भी कितने प्रकार रखे गए हैं? ये रखे गए हैं 4 प्रकार से। कितने प्रकार से कोई पूछेगा? 4 प्रकार के। सबसे पहला कोई बताओ कौन सा संसाधन? सबसे पहला हम लोगों का है संभावी संसाधन। सबसे पहला संभावी क्या होता है? टेंशन मत लो यार, हम है। कौन है? हम है। 1 मिनट में समझाएंगे संभावी संसाधन क्या होता है, लेकिन धैर्य तो रखो। दूसरा कोई पूछेगा कौन सा संसाधन? दूसरा होता है विकसित संसाधन। कौन सा संसाधन? विकसित संसाधन। इसके बाद तीसरा कोई पूछेगा बताओ कौन सा संसाधन है? तीसरा हम लोग का भंडार संसाधन। चौथा कोई पूछेगा बताओ चौथा संसाधन कौन सा है? आप याद रखिएगा चौथे संसाधन को बोलते हैं संचित कोष संसाधन। तो कोई पूछेगा विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? आप याद रखिएगा विकास स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। सबसे पहला संभावी, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार, चौथा संचित। तो चले आगे भैया, आगे चले तो बढ़ा जाए। सबसे पहला संसाधन देखते हैं संभावी संसाधन क्या होती है। तो चलिए सबसे पहला आपके सामने रखते हैं कौन सा संसाधन? संभावी संसाधन। आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ संभावी संसाधन क्या होता है? संभावी संसाधन कहता है वे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में क्या हो? उपलब्ध हो। जो किसी कौन सा क्षेत्र में उपलब्ध हो? विशेष क्षेत्र में क्या हो? उपलब्ध हो। विशेष क्षेत्र मतलब कौन चीज? जैसे हम लोग के दिल्ली का लाल किला कौन चीज है? कोई पूछेगा। ये विशेष स्थान है घूमने के लिए, है कि नहीं? उसी तरह का था विशेष हो, क्या हो? विशेष क्षेत्र से क्या हो? उपलब्ध हो। तो ऐसे संसाधन को कौन सा संसाधन कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। लेकिन इसका उपयोग अभी तक हुआ नहीं है। उपयोग करने के लिए हम लोगों को उचित तकनीकी की क्या है? आवश्यकता है। इसके लिए उचित तकनीक होना चाहिए, उचित टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तभी हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। एक बात बताइए, आप पढ़ने बैठे आपके पास पेन ही नहीं है तो पढ़ने कहां से बैठिएगा? आप पढ़ने बैठे आपके पास किताब ही नहीं है तो आप पढ़ कहां रहे? आप तो बैठे हुए। उसी तरह कहता है ये संसाधन का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उचित तकनीक की क्या है? आवश्यकता।
जैसे आपसे पूछेंगे बताओ कौन है ऐसा जिसका तो उपलब्ध है लेकिन उचित टेक्नोलॉजी के उचित तकनीकी ना होने के कारण इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। जैसे आप बोलिएगा हिमालय क्षेत्र का कौन चीज खनिज। अच्छा, हिमालय क्षेत्र का कौन चीज खनिज। हिमालय क्षेत्र में इतने खनिजों का भंडार है, इतने खनिजों का भंडार है जिसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उचित टेक्नोलॉजी उचित तकनीकी ना होने के कारण इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। खनिज के अंतर्गत कौन कौन होते हैं? लोहा, अब्रक, कोयला, ये सब क्या है भैया? ये सब खनिज है। तो हिमालय क्षेत्र में बहुत मात्रा में बहुत अच्छे अच्छे खनिज है, लेकिन उचित टेक्नोलॉजी और सही तकनीकी ना होने के कारण इसको क्या उपयोग में नहीं लाया गया है। तो ये कौन सा संसाधन है? ये संभावित संसाधन है, क्योंकि संसाधन तो है लेकिन इसका उपयोग सही से किया नहीं जा रहा है। इसी प्रकार यूरेनियम का नाम तो सुने होंगे भैया। यूरेनियम 92, बाप रे बहुत खतरनाक होता है कुछ यूरेनियम। परमाणु बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। इसी तरह खनिज भी कौन सा संसाधन है? खनिज संभावित संसाधन है, यानी कि इसकी मात्रा फिक्स नहीं है कि कहां निकलेगा, इसके भी क्या है? भंडार है। आगे बढ़ते जाएंगे ज्योग्राफी में पूरा ज्ञान लेते जाएंगे। तो खनिज के अंतर्गत कौन कौन? लोहा, अब्रक, कोयला, ये सभी क्या है? खनिज है। तो ये सब को कौन सा संसाधन बोलेंगे? संभावित संसाधन। तो हिमालय क्षेत्र का खनिज संभावित संसाधन, यूरेनियम संभावित संसाधन, इसके बाद खनिज संभावित संसाधन, ये सभी कौन सा संसाधन है? संभावित संसाधन है। चलते हैं दूसरा संसाधन है हम लोग का विकसित संसाधन। कौन सा संसाधन? अच्छा, नामे से नहीं लगता है विकसित, जिसका क्या हो गया है? विकसित हो चुका है, जिसका इस्तेमाल हम लोग खुले आम कर रहे हैं। नो टेंशन नो प्रॉब्लम, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, बिप्पी हैप्पी, मस्त रहो व्यस्त रहो। तो कौन सा संसाधन? विकसित संसाधन कहता है वैसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका हो और उपयोग हेतु गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका हो, तो ऐसे संसाधन को कौन सा संसाधन कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि जिसका उपयोग हम लोग अभी धुरंधार कर रहे हैं, खूब मजे ले रहे हैं, लेकिन आने वाला पीढ़ी में क्या होगा? दिक्कत होगा। जैसे पेट्रोलियम, जैसे कौन चीज? पेट्रोलियम के अंतर्गत हम बता दिए थे पेट्रोल क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ है। अच्छा, किरोसिन क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ है। इसके बाद डीजल क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ है। ये सभी कौन सा पदार्थ है? ये सभी पेट्रोलियम पदार्थ है। इसी तरह नदियों का भी हम लोग क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। धुरंधार तरीके से क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है। उसी तरह फल का भी क्या सर्वेक्षण नहीं हो चुका है? जब तक किसी भी फल का कोई भी मटेरियल बनता है, जब तक उसका सर्वेक्षण नहीं होता है, जब तक उसका एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, तब तक भेजता नहीं है। लेकिन फल फवारी जांच करके नहीं बेचता है। पेड़ से टूटा, उसकी मूल्य बैठाया, निर्धारण किया, हमारे गांवों तक क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। जैसे शराब, जो शराब बढ़िया क्वालिटी होगा वो शराब किससे बना हुआ है? फल का बना हुआ है। और जो महुआ यानी कि जो शराब दमदार नहीं हो, वो शराब समझ लेना फल का शराब नहीं है, किसी अंडू गांडू का क्या है? बना हुआ, किसी सड़े हुए चीजों का क्या हुआ है? बना हुआ है। तो कोई पूछेगा जैसे में पेट्रोलियम कौन सा संसाधन? विकसित संसाधन। नदियां विकसित संसाधन। फल कौन सा संसाधन? विकसित संसाधन। चलते हैं तीसरा संसाधन की ओर। आगे हम लोग का भंडार संसाधन। भैया भंडार मतलब नहीं लगता है जिसका क्या हो? भंडार हो। जैसे हम लोग यदि खेती करते हैं ग्रामीण इलाके में, मान के चलिए क्या करते हैं? खेती करते हैं, तो धान होते हैं, तो धान को चावल बना के क्या कर लेते हैं? भंडार कर लेते हैं। एक जगह क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो कौन सा संसाधन हुआ? भंडार संसाधन। क्योंकि हमारे पास अधिकता साल में कई बार धान उपजाता है? एक बार। तो धान उपजा करके उसको हम चावल बना के किसी अच्छे जगह क्या कर दिए? सौट के रख दिए, भंडार कर लिए। ये कौन सा संसाधन हुआ? भंडार संसाधन। इसी तरह भंडार संसाधन कहता है ऐसे
संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध तो है, लेकिन उसके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव हो तो ऐसे संसाधन को कौन सा संसाधन कहते हैं? भंडार संसाधन कहते हैं। यह भी कहता है हमारे पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, संसाधन तो पर्यावरण में उपलब्ध है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों के पास सही टेक्नोलॉजी होना चाहिए। जैसे आपको गाड़ी धरा देंगे, आप ड्राइवर है ही नहीं तो क्या आप गाड़ी चला सकेंगे? गाड़ी तो है लेकिन आप चला नहीं सकते क्योंकि जानते ही नहीं है। यदि गाड़ी नहीं है, आप जानते हैं तो क्या आप ड्राइवर हैं, लेकिन आपके पास गाड़ी नहीं है। इसी तरह है कौन सा संसाधन? संभावी संसाधन। कौन सा संसाधन कोई पूछेगा? संभावी संसाधन। जैसे जल, क्या जल नहीं है? जल बहुत मात्रा में हमारे पृथ्वी में क्या है? 3/4 भाग पर क्या है? जल है। लेकिन आज भी हम लोग कौन चीज पीते हैं? अशुद्ध ही जल पीते कि नहीं? इसी तरह हाइड्रोजन की भी मात्रा क्या है? बहुत अधिक है, लेकिन हाइड्रोजन का सही से इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। कहां पर? हमारे देशों में। उसी तरह ऑक्सीजन की भी मात्रा कम नहीं है, बहुत अधिक मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल सही ढंग से हुआ नहीं है। इसीलिए उसको कौन सा संसाधन में रखा गया? भंडार। बहुत भंडार है। जल की क्या कमी है? हाइड्रोजन की क्या कमी है? ऑक्सीजन की क्या कमी है? इन तीनों चीजों का कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल अभी तक हुआ नहीं है, जिसके कारण उसको कौन सा संसाधन के अंतर्गत रखा गया है? भंडार संसाधन के अंतर्गत रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट संसाधन पढ़ते हैं। हम लोग का कौन सा संसाधन होगा? संचित कोष संसाधन। अच्छा, संचित कोष, संचित मतलब क्या करके रखना? बचा के रखना। कोष मतलब होता है सब अच्छे तरीका से क्या करके रखो? बचा करके रखो। अच्छा, संचित कोष संसाधन कोई पूछेगा किसे कहते हैं? कहता है ऐसे संसाधन जिसे तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है तथा जिनका उपयोग प्रारंभ में नहीं हुआ है, तो ऐसे संसाधन को कौन सा संसाधन कहते हैं? संचित कोष संसाधन कहते हैं। अच्छा, कोई पूछेगा जो प्रारंभ से भी उपलब्ध है, प्रारंभ से ही क्या है? उपलब्ध है, लेकिन इसका उपयोग अभी भी सही तरीके से नहीं हुआ है। जैसे आपसे पूछेंगे बताओ नदियों में जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, क्या सिर्फ गांव को बचाने के लिए? क्या किसी कस्बे को बचाने के लिए? क्या किसी शहर को बचाने के लिए? नहीं, ये भी देखा जाता है जब बड़े बड़े बांध का निर्माण होता है, जैसे कोसी नदी पर, जैसे सतलज नदी पर, इसप नदी पर जो बांध बना गया है, इससे एक चीज का उपयोग नहीं होता, इससे हम लोग बिजली भी क्या कर सकते हैं? उपलब्ध कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे में याद रखिएगा, जल द्वारा, किसके द्वारा कोई पूछेगा? जैसे में जल द्वारा, किसके द्वारा कोई पूछेगा? जैसे जल के द्वारा, किसके द्वारा? जल के द्वारा हम लोग क्या उत्पन्न कर सकते हैं? विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो जैसे जल के द्वारा क्या उत्पन्न करना? विद्युत उत्पन्न करना। आज भी जल बहुत मात्रा में हमारे देश नदियों में उपलब्ध है, बांध भी बहुत है, लेकिन आज भी हमारे देश में बाह्य संयोग है कि आज भी जल से अच्छे से विद्युत का उत्पन्न नहीं हो रहा है, जिसके कारण आज दिन प्रतिदिन बिजली क्या होते जा रही है? बिजली की मूल्य क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। आम नागरिकों की परेशानी बढ़ते जा रहा है। आज की तो महंगाई भी तो बढ़ रहा है। जैसे जैसे सब चीज लेवल बढ़ रहा है, उसी तरह सभी चीजों का दाम भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि कुछ सस्ता है तो वो थोड़ा लाइन भी है। सरकार इसके प्रति जानते हैं, क्योंकि आम नागरिक है हम लोग गरीब व्यक्ति हैं, कोई अमीर फैमिली से नहीं आते हैं। जो अमीर फैमिली है तो उसके लिए तो लाइन की क्या 200-300 बिजली यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह कहता है जल द्वारा क्या उत्पन्न करना? विद्युत उत्पन्न करना। ये कौन सा संसाधन में रखा गया? संचित कोष है। ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि संचित है। संचित मतलब कौन चीज? कभी ये खत्म ही नहीं होगा। संचित के द्वारा संचित कर लो जल, बांध बना दो, संचित इकट्ठा कर लो जल को, फिर धीरे धीरे फाटक खोलते जाओ, धीरे धीरे फाटक खुलते जाएगा, जल की प्रेशर बढ़ते जाएगा। जब जल की प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पर क्या लगा देंगे? यंत्र लगा देंगे। यंत्र के द्वारा क्या कर दीजिए? जल को बिजली में कन्वर्ट कर देंगे। बिजली में कन्वर्ट करने के बाद बहुत सारे उपकरण लगाए रहते हैं, इससे हम लोग बिजली अपने घर में
ला सकते हैं। कौन सी संसाधन? इसीलिए ये जल विद्युत उत्पन्न करना कौन सा संसाधन? संचित कोश संसाधन। तो आपको हम सभी संसाधन क्या कर दिए? समझा दिए। तो ज्योग्राफी पार्ट 3 की वीडियो आपको कैसे लगी? प्लीज यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। यदि लाइक कर लेते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एक मीठे मीठे स्वरों में आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये ज्योग्राफी पार्ट 3 की वीडियो भारत संसाधन एवं उपयोग का चैप्टर आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो मिलते हैं बहुत जल्द ज्योग्राफी के पार्ट 4 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।